मेरे बच्चे, जिस जोश में तुम काम कर रहे हो उस जोश में थोड़ा होश भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है और माँ कुछ काम में लगी होती है तो उसके बाद जब नहीं रुका जाता तो माँ उसके पास आती है तो दो ही काम करती है। या तो ममता से भावुक होकर उसे गले लगाएगी या फिर गुस्से में आकर, जोश में आकर उसमें चांटे मारेगी। मेरे बच्चों, यह स्थिति जीवन में हर प्राणी के साथ होती है। उसी स्थिति को संभाल कर रखना होता है, उसी को कहते हैं कि जोश में होश रखने की ज़रूरत है। कभी कभी व्यक्ति जोश में कुछ ऐसा कर जाता है जिसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और अंत में पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। कुछ जोश में क्रोध भी आता है और कुछ वह अपने अहंकार में यह कार्य कर जाता है। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हें मैं इस संदेश के द्वारा सावधान कर रही हूँ। अपने जोश का इस्तेमाल बड़े ही होश के साथ करना है। कभी ऐसा मत करना कि जोश में आकर किसी की शर्त मान लो। जैसे किसी ने कहा कि यह 3 थम्स अप पियो और वहाँ तक दौड़कर जाना है। आप अपनी ताकत और जोश के साथ उस शर्त को अगर मान लेते हो और वह पूरी करने के लिए तत्पर हो जाते हो तो उसका परिणाम आपको बहुत ही कठिनाई से झेलना पड़ेगा। हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। इस प्रकार की बहुत सारी लोग शर्त लगा बैठते हैं। यह होता केवल अपने जान परिचय के लोगों के साथ और जो हमारे आसपास मित्र हैं उन्हीं के साथ यह होता है। तब हम अपना जोश उन्हें प्रदर्शित करने के लिए या अपनी ताकत का अंदाज़ा उन्हें दिखाने के लिए उनकी शर्त मान लेते हैं और फिर उस जोश के साथ उसे करने लगते हैं। उसका परिणाम क्या होता है यह हम नहीं समझ पाते। इसलिए मेरे बच्चों, कभी किसी भी दोस्त के साथ या परिचित के साथ इस तरह की कोई शर्त मत लगाना, जैसे कि 250 ग्राम मिर्ची खा लो तो 1000 रुपया मैं तुम्हें इनाम दूंगा। परंतु क्या आप जानते हैं मिर्ची का स्वभाव कैसा रहता है? वह मिर्ची खाने के बाद आपके अंदर क्या हलचल मचेगी वह आप शायद नहीं समझते। हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं। इसलिए इस जोश का इस्तेमाल वहाँ करना है कि यह कार्य मैं करूँगा जो मेरी सामर्थ्य में है। ऐसा मत करना कभी कि मैं इसके काम के बदले पैसे लूँ या पैसे के लिए इस काम को कर रहा हूँ। वह काम आपको दुखदाई हो सकता है। उसी का नाम शर्त है। शर्त में कभी कोई काम मत करो। केवल अपनी ताकत का अंदाज़ा करना है तो चैलेंज स्वीकार करो और उस चैलेंज स्वीकार करने के साथ साथ
अपनी शक्ति, अपना भरोसा और अपने जोश पर भी इत्मीनान रखो। इतना मत करो कि शारीरिक नुकसान हो या कोई और ऐसी घटना घट जाए जिससे आप जीवन भर के लिए विकलांग हो जाओ। यही मेरा कारण है जोश में होश रखने का। और सबसे बड़ी बात, आप अपने शरीर को इतना बलिष्ठ बनाओ, इतनी क्रियाएं करो, यौगिक क्रिया करो, अभ्यास करो, शारीरिक क्षमता के अनुसार आप ऐसी मेहनत करो जिससे शरीर आपका सुडौल हो, ताकत से भरा हो। उन चीज़ों को खाने पीने में सेवन करो जिससे आपके अंदर मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों का विकास होगा। फिर आप किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और वह कार्य किसी चैलेंज के साथ पूरा कर सकेंगे। आने वाले भविष्य में यह चुनौतियां आपका सामना करेंगी और आपके पास शारीरिक और मानसिक शक्ति होगी तो आप उन्हें पूर्ण कर पाएंगे। वरना बहुत सारे लोग तो कार्य का नाम सुनकर ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सामर्थ्य, अपने जोश, अपनी शक्ति, इन पर कोई विश्वास नहीं रहता। आप अपने शरीर का निर्माण करें, जोश के साथ करें, होश के साथ करें, तो आप हर कार्य को पूर्ण कर सकते हो। मेरे संदेश का मतलब आपको एक चेतावनी भी है जिससे आप अपने जीवन में उत्थान कर सकें और उस शिखर पर पहुंच सकें जहां जाने के लिए लोग तरह तरह के फंडे अपनाते हैं परंतु फिर भी नहीं पहुंच पाते। आज हमारे देश में नवयुवक बहुत ही कम शिखर पर पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरे कार्यों में ज़्यादा आनंद आ रहा है। अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में उन्हें आनंद नहीं आ रहा। आप इस संदेश को अपने जीवन का बहुत ही सुंदर संदेश समझकर कार्य को करें।